मान लीजिए आप एक 22-23 साल के लड़के हैं और आपको अपनी क्लास के अंदर कोई लड़की पसंद आती है। आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि मुझको XYZ ये वाली लड़की पसंद है और अब तुम मुझे कुछ सजेशन दो कि मैं इसको प्रपोज कैसे करूं। आपके फ्रेंड आपको ये सलाह देते हैं कि तुम उससे जाके दोस्ती क्यों नहीं करते। सही सलाह है, आपको पसंद आती है ये सजेशन, आप जाते हैं, आप जैसे तैसे करके उस लड़की से फ्रेंडशिप करते हैं। आपकी दोस्ती काफ़ी अच्छी चलती है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बीत जाते हैं, आपकी काफ़ी उस लड़की के साथ अच्छी एक रैपो हो जाती है। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा सा दिन आता है, जैसे वैलेंटाइंस डे, उनका बर्थडे, कुछ खास सा दिन, और आप जाते हैं उनको प्रपोज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है हमारा क्लाइमैक्स, जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि मैंने तो सिर्फ आपको एक दोस्त की तरह देखा है और इससे ज़्यादा मेरे अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब वहाँ पे क्या होता है, आप हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और आप अपने फ्रेंड से जाके बोलते हैं कि यार मुझे तो फ्रेंड जोन कर दिया गया। अब यहाँ पे ये जो पूरी कहानी बनती है, ये मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा कॉमन लड़के लड़कियों की आज की डेट में कहानी है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फ्रेंड जोन जो है वो लड़कियों के साथ नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, लड़कियों के साथ भी होता है। हालांकि लड़कियां उस चीज़ को इतना जताती नहीं हैं, लड़के ज़्यादा जता देते हैं, लेकिन फ्रेंड जोन दोनों ही जेंडर्स के साथ होता है। और मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं वो दोनों ही साइड से आती हैं कि भाई हमको तो फ्रेंड जोन कर दिया गया है, अब हम क्या करें, यहाँ से हम कैसे निकलें। तो देखिए, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि फ्रेंड जोन क्या होता है, सबको पता है, सबको समझ में आ गया होगा और इस कहानी से तो डेफिनेटली आ गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई फ्रेंड जोन हम हो गई, ये हम क्यों बोलते हैं। देखिए, फ्रेंड जोन अपने आप में मुझे कोई भी टर्म लगता नहीं है, सीरियसली। वो क्यों नहीं लगता है कि अगर हम इस स्टोरी में वापस जाएं, जैसे आपने ये इस स्टोरी में था कि उनके फ्रेंड ने ये बोला कि आपको ये लड़की पसंद है तो आप जाके उनसे दोस्ती कर लीजिए। ठीक सजेशन था, दोस्ती करनी ही चाहिए। अगर आप बिना दोस्ती के जाके किसी को प्रपोज करेंगे तो वो क्रीपी लगेगा। लेकिन अब आप ये चीज़ समझिए कि जो इंसान किसी को लाइक करता है, उसके बाद वो उससे दोस्ती कर रहा है, उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। मान लीजिए उस इंसान ने मना कर दिया कि भाई हम तुमको लाइक नहीं करते, हम किसी और को लाइक करते हैं, हम किसी को भी लाइक नहीं करते, हम जनरली हमें जाना ही नहीं रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने इतना किसी के लिए किया, किसी की बातें सुनी, किसी के लिए अच्छा बिहेव किया, सपोर्ट किया, ये किया, तो अब हमको वापस से रिलेशनशिप क्यों नहीं मिल रही सामने से। फ्रेंड जोन में सबसे ज़्यादा खराब बात पता है क्या होती है, यहाँ पे आपने किसी से दोस्ती की थी उसके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, जहाँ पे आपको ये चीज़ दिखी ना कि हमने जितना भी एक इनपुट डाला था, हमने उसकी बातें सुनी थी रात के 3-3 बजे तक बैठ के, वहाँ पे अब हमने बातें सुन ली, सपोर्ट कर लिया, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने हमको रिजेक्ट कर दिया। अब भाई आप मुझे सबसे पहले ये बात बताइए कि उस इंसान को तो आप छोड़िए, आपने क्या खुद एक अल्टीरियर मोटिव के साथ वो फ्रेंडशिप नहीं की थी। दूसरी चीज़, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी के साथ अच्छा बिहेव कर लेंगे तो आप एक रिलेशनशिप उनसे लेने की कहीं पे एक पोजीशन में है। डू दे ओ एनीथिंग टू यू जस्ट बिकॉज यू हैव लिसन टू देम, जस्ट बिकॉज आपने उनकी कुछ बातें सुन ली। तो लोगों को, आजकल के बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ से वो ओ करते हैं आपको रिलेशनशिप। आप किसी के साथ 6 महीने आपने अच्छा बन लिए, तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो कहीं ना कहीं इंडेट हो गए आपको एक रिलेशनशिप लौटाने के लिए। सबसे पहले ना तो प्लीज़ इस जो एक ये पूरी आपने अपने अंदर बिठा रखी है ना ये बात, इस चीज़ से बाहर आइए प्लीज़, कि आप किसी को अच्छा बनने के लिए वो कर सकते हैं कि हम अच्छा बन जाएंगे किसी के साथ, उसकी बातें सुन लेंगे, उसके लिए 2-4 चीज़ें कर देंगे, तो वो बदले में, यहाँ पे आप वर्ड देखिए, बदले में हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। आप किसी को ओ नहीं करते, ना ही कोई इंसान आपको कोई चीज़ ओ करता है। आप अच्छे हैं तो आप अच्छे बनिए, आप किसी का प्यार पाने के लिए अच्छे बनने का नाटक मत करिए। अगर आप सच में अच्छे होंगे ना और आप सच में किसी से प्यार करते होंगे तो आपको अगर ना भी बोल देंगे ना, आप उस चीज़ का इतना इशू नहीं बनाएंगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं अपने कॉलेजेस में कि वो सबसे पहले ना बोलेंगे कि हम किसी को लाइक करते हैं, उसके बाद इसी तरीके से फ्रेंडशिप में चले जाएंगे, खूब उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और जब वहाँ से रिजेक्शन मिलता है ना तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कुछ चीप से र्यूमर्स फैला देंगे सामने वाले के लिए। ये ना तो प्यार होता है, ये ना तो कोई अच्छा दोस्त का एक साइन होता है, ना ही एक अच्छे इंसान का होता है। फ्रेंड जोन अपने आप में कोई टर्म नहीं होता है। फ्रेंड जोन उस वर्ड का एक इन्वेंशन किया गया है जहाँ पे जो एक वो थोड़े
चोट खाए हुए लोग होते हैं ना कि हमने तो इतना अच्छा किया, हम डिजर्व करते थे, हमें तो मिलना ही चाहिए था, ये इतना हमने इनपुट डाला। तो भाई प्यार या रिलेशनशिप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है नहीं जो आपने यहाँ से अगर कुछ अच्छा दे दिया तो आपको वहाँ से अच्छा मिलना ही चाहिए। ऐसा हो सकता है ना कि आपने जिस भी इंसान के साथ टाइम स्पेंड किया उसको आपके लिए वो फीलिंग आई नहीं, दे डोंट ओ यू एनीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड जोन में हमको ये चीज़ समझने की होती है। जो दूसरी चीज़ होती है, अगर आप ये मानते भी हैं कि भाई आपको फ्रेंड जोन कर दिया गया, कि आपने किसी इंसान के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से एक्ट किया और सब कुछ आपको जो ऐसा लगता था कि भाई ये चीज़ अगर हम कर देंगे तो हमको ये सारी मिलने के लिए, मतलब हम अधिकारी हो गए इन सारी चीज़ों को कि हमें मिलनी ही चाहिए अब तो अगर आप समझते भी हैं ना ये कि आप भाई फ्रेंड जोन हो गए हैं, तो भाई यहाँ से कैसे निकले। सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए। और मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि भाई देखिए, जस्ट बिकॉज आप लोगों को क्या लगता है, अच्छा आपकी क्या क्या टिक लिस्ट होती है। देखिए, किसी के फ्रेंड बन जाए, टिक, उसकी बातें सुन ले, चाहे उसकी पास्ट जो रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ, उसका जो एक इमोशनल बैगेज हो, या उसकी फैमिली को लेके, एकेडमिक्स को लेके, करियर को लेके, जो भी उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो ना, पास्ट बर्डन, अगर वो सारी सुन लेंगे, मतलब उसका इमोशनल बर्डन अगर हम ले लें अपने ऊपर, वो हो गया चेक। उसके बाद और वो किसी चीज़ के अंदर परेशान हो, जैसे उन्हें कोई मॉनेटरी परेशानी चल रही हो या और कोई ऐसी चीज़ चल रही हो, उन सारी चीज़ों में हमने उन्हें सपोर्ट कर दिया, चेक। और कोई जैसे उन्हें कहीं लाना ले जाना हो, इन सारी ये जो छोटी छोटी सारी चीज़ हो जाएंगी ना, पूरा सर्कल बन जाएगा कि भाई मैंने इसको यहाँ पे भी सपोर्ट किया, 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 हर तरीके से, कि इसके सारे काम भी किए, मैंने इसकी 4-4 घंटे बातें भी सुनी है, मैंने इसकी एक्स की बातें भी सुनी है, ये भी हुआ है, वो भी हुआ है, मैंने इसके बताओ प्रोजेक्ट्स भी कर दिए, ये भी कर दिया, फिर भी इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए साहब, साफ सीधी बात ये है कि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए जो आपकी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दोस्त की जो एक पैरामीटर्स होते हैं ना, वो दूसरे होते हैं। जो एक रिलेशनशिप के लिए पैरामीटर्स होते हैं वो एक दूसरे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना कुछ लोगों के साथ दोस्त बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हम उन्हीं लोगों के साथ अगर रिलेशनशिप में होते तो हम उतने ही खुश होते? नहीं, क्योंकि हर इंसान के लिए ना दोस्ती के पैरामीटर्स अलग होते हैं। हम दोस्त 10 लोगों को बना सकते हैं एक ही टाइम पे, लेकिन अमूमन तौर पे हम लोग 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल प्लेस होती है, तो हम सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिसके साथ हम वो एक स्पेशल बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि हमने किसी से बातें कर ली तो वो स्पेशल बॉन्ड बन गया। हो सकता है आपके लिए बन गया हो, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए भी वो इमोशनल बॉन्ड बना हो। तो सबसे पहले आपको अगर फ्रेंड जोन में जाने से बचना है तो ये देखिए, अगर आप एक बार फ्रेंड जोन में चले जाते हैं ना, अगर एक बार सामने वाले ने आपको एज अ फ्रेंड देख लिया, सच में एज अ फ्रेंड ही देख लिया, वहाँ से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ें आपको कब इम्प्लीमेंट करनी होती हैं? बिल्कुल शुरुआत में, जब आप किसी को लाइक करना शुरू करते हैं और आप उनके दोस्त बनने की कोशिश करते होते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली पूरी तरीके से दोस्त वाले एंगल पे नहीं जाना होता है। आपको सामने वाले को ये चीज़ जतानी होती है कि आप उनको डे 1 से नहीं तो फर्स्ट मंथ से ही आप उनको ये बताना होता है कि आप उनको एक स्पेशल तरीके से देखते हैं। तभी उनके अंदर भी वो फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, समझिए इस चीज़ को कि स्पेशली ये चीज़ ना लड़के बहुत करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मान लीजिए वो किसी लड़की को पसंद करते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम उस लड़की की काफ़ी बातें सुन लेंगे ना, तो वो किसी दिन तो हमको मतलब उस नज़रिए से देखने लगेगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप देखिए, अगर आप किसी भी इंसान को कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस दे देंगे ना, और आप उस रिश्ते की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील कराएंगे, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे और वो आपको कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखेंगे। तो आपको बिना देर करे सबसे पहले तो सामने वाले को ये चीज़ दिखानी है, समझानी है कि आप उनका छोड़िए इस टाइम पे, आप उनको एक दोस्त से ज़्यादा देखते हैं। अगर उनको ये चीज़ समझ में आने लगी कि आप उनको एक दोस्त से ज़्यादा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात उनको हिट करेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत टाइम ले लिया ना, 1 साल तक आप सिर्फ उनके दोस्त बनने की एक्टिंग करते रहे कि हम तो आपके बस दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड बन गए, BFF बन गए और जाने पता नहीं क्या क्या बन गए, और रात रात भर बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आप करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप दोस्ती के जोन में ही जाएंगे। आपको सामने वाले को सबसे पहले तो प्लीज़, अगर बहुत ज़्यादा वोकल में नहीं तो एक तरीके से आपको उनको ये समझाना होगा कि आप उनको एक दोस्त से ज़्यादा देखते हैं। दूसरी चीज़, देखिए प्लीज़ ड्रामे मत करिए, ठीक है? उनके सामने ना ड्रामे मत करिए कि तुम मेरे साथ सारी बातें शेयर कर लो, ये हैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। नहीं, आप उनको ना सिंपल एक बाउंड्री बनाइए अपने लिए। देखिए, अगर क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं,
वैसे अपने आप को दोस्त बोलेंगे, लेकिन आप सामने वाले को सारे पर्क्स दे रहे हैं बॉयफ्रेंड के या गर्लफ्रेंड के। मतलब जैसे आप भाई एक लड़की को आप लाइक करते हैं, ठीक है, वैसे आप उनको सिर्फ फ्रेंड बोल रहे हैं, वो आपको सिर्फ फ्रेंड बोल रही हैं, लेकिन जब बात होती है ना, आप उनको पिक करने जा रहे हैं, आप उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं, आप उनकी बातें सुन रहे हैं 6 घंटे, आप उनकी एक्स की सारी स्टोरी सुन रहे हैं, आप उनके प्रेजेंट क्रश की सारी स्टोरी सुन रहे हैं, आप सब कुछ वो सारी चीज़ें करते हैं जो एक बॉयफ्रेंड करता है, लेकिन आपने उनको इतना कंफर्टेबल करा दिया है कि नहीं मैं आपका फ्रेंड हूँ। जब आप एक स्टेप पीछे लेंगे ना, तो ही वो स्टेप एक आगे लेंगे। आपको उनको ये समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आपको हमसे एक बॉयफ्रेंड या एक गर्लफ्रेंड के पर्क्स चाहिए, तो आपको उस चीज़ को वो टैग भी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे सकते तो आप बिल्कुल पीछे हट जाइए। यहाँ पे ना आप प्लीज़ कोई संत बनने की कोशिश ना करें, आप क्लियर रहें अपनी बातों में। सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगता है, क्यों ये फ्रेंड जोन वाली बात आती है, क्योंकि लोग बाग ना क्लियर नहीं होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। अगर आपको ये लगता है ना कि आप किसी की बस अच्छा एक्ट करके या उनकी 2-4 बातें सुन के पिक एंड ड्रॉप करके बस, और उनको कुछ बेकार से अनक्लियर हिंट्स दे दे कि आप उनको कहीं ना कहीं प्रपोज कर लेंगे या आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला। 99.9% नहीं होगा ये चीज़। वो डेफिनेटली आपके ऊपर किसी और को पसंद करके उनके साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे, यही होता है। वो इसीलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वे ऑफ अप्रोचिंग ही गलत थी। आपने एज अ फ्रेंड गए, वो चीज़ ठीक की, लेकिन आप सच में एज अ फ्रेंड ही बन गए। आप फ्रेंड के रोल के अंदर इतना घुस गए कि आप 1 साल तक बस फ्रेंड खुद भी बने रहे और आपने उनको बिलीव करा दिया कि आप बस दोस्त ही हैं। ये चीज़ आपको सबसे पहले नहीं करानी। आप एज अ फ्रेंड बन के जाएं, लेकिन बहुत क्विकली, एकदम मतलब 15, 20, 25 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में आप उनको ये बिलीव कराना शुरू करें कि आप उनको एक फ्रेंड से ज़्यादा देखते हैं। इससे पहले कि उनकी लाइफ में और कोई आए जो उतना क्लियर हो, जो उतना क्विक हो। बात को समझिए, दुनिया बहुत तेज़ चल रही है। आप इतना टाइम नहीं ले सकते कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हम सुनते ही जा रहे हैं किसी की बात, उनको हम पता ही नहीं लगने दे रहे। नहीं भैया, आप सिंपल ये चीज़ समझिए, आपको बहुत क्विकली और बहुत क्लियरली उनको ये चीज़ समझानी है नॉन वर्बल वे में, शुरू में, कि हाँ आप उनको एक दोस्त से ज़्यादा देखते हैं। जब उनको ये बात समझ में आएगी ना कि वो आपके लिए कुछ खास है, तो वो चीज़ उनको हिट करेगी, डेफिनेटली करेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, प्लीज़ जो ये आप पर्क्स दे रहे हैं ना, सिर्फ दोस्त बन के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के आप पर्क्स पूरे दे रहे हैं उनको, उनके साथ जा रहे हैं बार में, पब्स में, उनको पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, उनके असाइनमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुन रहे हैं, उनके दुख दर्द बांट रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सारे जो आप पर्क्स दे रहे हैं ना रिलेशनशिप वाले, उनको बिना टैग के, तो देखिए आप फॉर ग्रांटेड तो लिए ही जाएंगे। अरे भाई एक बार बताइए ना, उनको एक रिलेशनशिप के सारे पर्क्स मिल रहे हैं विदाउट एनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, विदाउट एनी बाउंड्रीज, तो वो उस चीज़ को क्यों अवेल नहीं करेंगे? आप बताइए। आप नहीं करेंगे कि अगर आपको कोई चीज़ की अच्छी चीज़ें मिल रही हैं लेकिन जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं, वो नहीं मिल रही हैं, आप करेंगे ना उस चीज़ को अवेल? वो ही सेम चीज़ वो कर रहे हैं कि भाई अगर उन्हें एक दोस्त की टैग में एक रिलेशनशिप के पर्क्स मिल रहे हैं, तो भाई वो रिलेशनशिप का टैग लगा के ड्यूटीज़ क्यों निभाएंगे? तो ये चीज़ आपको उनको जतानी है कि भाई अगर वो आपको चाहते हैं आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, और वो पर्क्स चाहते हैं, तो वो फ्रेंडशिप से आगे बढ़ के उनको इस रिश्ते को टैग देना पड़ेगा रिलेशनशिप का। आप पुश नहीं करेंगे उनको इस तरीके से, तो वो आगे नहीं जाएंगे। तीसरी चीज़, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं ना, आप बस उनके दोस्त बने हुए हैं, आप उनके लिए बस अच्छी अच्छी चीज़ें करते चले जा रहे हैं और आप मन में ये सोच रहे हैं कि जस्ट बिकॉज हम इनके लिए अच्छी चीज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, तो अब हम एंटाइटल्ड हैं ही हैं एक रिलेशनशिप के, तो कोई रिलेशनशिप नहीं मिलने वाली आपको, और आप कहीं ना कहीं एंटाइटल्ड भी नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को गलत तरीके से अप्रोच कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इस तरीके से कहना होता है कि मैंने जस्ट बिकॉज 10 घंटे पढ़ाई की तो अब मैं एंटाइटल्ड हूँ कि मेरी ऑल इंडिया 1 रैंक आए। नहीं भैया, 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो ऑल इंडिया 1 रैंक लेके आते हैं ना, वो कई बार ऐसे होते हैं जो 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई की क्वालिटी ही अलग होती है। 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बात होती है पढ़ाई की क्वालिटी की। सेम वही वाली बात होती है, हम एंटाइटल्ड नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए जस्ट बिकॉज हम किसी चीज़ को हमारे अपने दिमाग में बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। भाई वो चीज़ तभी अच्छी होगी ना जब हम उसे सही तरीके से अप्रोच करेंगे। तो वही सेम चीज़ है, जस्ट बिकॉज आप किसी के साथ अच्छा एक्ट कर रहे हैं, दैट डज नॉट मेक यू एंटाइटल्ड फॉर अ रिलेशनशिप। अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है ना, अच्छा बनिए मत बनिए वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपकी अपनी जो बेसिक पर्सनैलिटी है वही रहेगी, लेकिन
किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है ना तो सही तरीके से अप्रोच करके जाइए उसको, और आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में जाएंगे। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा जगह पे देखा होगा कि आप किसी इंसान के साथ ना काफ़ी टाइम से आप उसके यही फ्रेंड बन के रह रहे हैं, उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है और एकदम से उनकी लाइफ में 2-4-5 महीने पहले कोई इंसान आए और वो उनके साथ एकदम से रिलेशनशिप में चले गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि सामने वाला इंसान जो था ना, उसका अप्रोच जो था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने आगे उसके फ्रेंड बनने का ड्रामा नहीं किया था, वो धीरे धीरे फ्रेंड बने, लेकिन बहुत क्विकली उन्होंने एक्ट किया और एकदम से वो फ्रेंड से ऊपर वाली चीज़ पे जाके खड़े हो गए। उन्होंने उन सामने वाले इंसान को दिखा दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रेंड नहीं हूँ, उससे ज़्यादा हूँ। अगर आपको मैं चाहिए हूँ तो आप फटाफट मेरे साथ एक लेवल ऊपर आ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? आप इसी लेवल पे फ्रेंड बन के ही उन्हें रिलेशनशिप के सारे पर्क दे रहे हैं, ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, और वो उस चीज़ को अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई रियली होप ये जो फ्रेंड जोन के बारे में चीज़ें थी आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। आई हों तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ तो कीजिए भैया। मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूव करूँ, और थोड़े से फीडबैक दीजिए। सब चलेगा यार, मतलब लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, कुछ भी, लेकिन एक फीडबैक आप ज़रूर दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू।